सकीना, हम तो अभी पूरी तरह से 36 के भी नहीं हुए हैं। अरे वो तो जब हम बचपन में छोटे थे तो। बचपन में छोटे ही होते हैं। अरे वही बता रहे हैं। वही मतलब वही होगा। बचपन में हम जब छोटे थे ना, तो हमारे बाबूजी ने हमारा स्कूल में एडमिशन कराया। हमारी उम्र जो है वो गलत लिखवा दी थी। वो तब से आज तक ऐसे ही चली आ रही है। लेकिन ये किसने उल्टा किया है? किसी ने भी किया हो, आप ठीक कर लो ना। और भाई फटाफट अपने क्रियाकर्म निपटाओ। अब नींद आ रही है भाई, सुबह उठ के हमको शमशान जाना पड़ता है। या मेरी तौबा, आप कभी नहीं सुधरेंगे। अरे यहाँ हम शांति बिटिया का जन्मदिन मना रहे हैं और आप हैं कि मरण दिन की बातें कर रहे हैं। देखिए बड़ी भी, हम रोज की दिनचर्या के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कर दो ना भाई ठीक। अरे वो माचिस है? हाँ एक मिनट, कौन दे रहा? ऐसे काहे देख रहे हो? फूकते नहीं है हम, हमको शमशान ले जाना पड़ता है। लाश जलाते इससे। लो चांदी भाभी, अब तो ठीक हो गया, आप काटी केक? इनाम नजर नहीं आ रहा कहीं? इनाम अपने ननिहाल गए हैं। दरअसल उनकी नानी जान उनको काफी याद कर रही थी, तो पहले हमने इनाम को भेजा, फिर जोया को भेज देंगे। दोनों को संभाल नहीं पाती ना एक साथ, उनमें भी सब्र कम है हमारी बेगम की तरह। इसकुश? केक काटिए शांति भाभी। हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday, Shanti ji. Happy birthday to you. शांति जी, आप भी तो खाइए। शांति भाभी, ये लीजिए हमारी तरफ से। अरे इसकी क्या जरूरत थी? वैसे हम भी यही सोच रहे थे, गिफ्ट की क्या जरूरत है ना? खबरदार सकीना, ऐसा कभी मत सोचना। अरे हमने तो ऐसी फॉर्मेलिटी में बोल दिया तो बोलना पड़ता है ना। वरना गिफ्ट लेना किसको अच्छा नहीं लगता है। बहुत बढ़िया। मिश्रा जी, हंस तो बहुत रहे हो तुम। हमारा गिफ्ट कहाँ है? क्या कर रहे थे आप? जीतन करके हमें जितवा रहे थे। ऐसा है, ज्यादा हरिश्चंद्र की औलाद न बनो। एक तो तुमको जितवाने के लिए हम बेईमानी कर रहे थे, भगवान के घर में अपने पाप का घड़ा भर रहे थे, ऊपर से तुम इतने बड़े नक्शेबाज, आधा खेल छोड़ के भागी आए तुम। देखिए, हमें जैसे खेलना हम वैसे ही खेलेंगे। तुम हो अभी लौंडे, जैसा देश वैसा भेष रखा जाता है। तुमने दुनिया देखी क्या? जैसे खेलना वैसे खेलना। अबे हम बता रहे हैं तुमको, जमाना बहुत खराब है बेटा। पीटी ऊषा फर्स्ट आई रहा है, ये तुमको पता है, बहुत पढ़े लिखे हो। लेकिन जरा ये बता दो कि सेकंड कौन आवा रहा है, बड़े ज्ञानी है। बस झांकने लगे इधर उधर। अगर आपको फर्स्ट आने के लिए खेलना है तो खेलिए, नहीं चुपचाप घर में रहिए, मम्मी के साथ हाथ बटवाइए। अरे आओगे बिट्टू अंकल? इतनी देर से आप लोग अलग क्यों खड़े हैं? अब तुमको सब बता दे क्या बात कर रहे हैं यार। हम बाप बेटा, चाचा भतीजा, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। तुमको कोई दिक्कत है? अरे चीटिंग के बारे में बात कर रहे थे। अरे अरे अरे, इनसे सब ये बात करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बैल बुद्धि हो क्या यार? राहुल, राहुल, रुक जाओ राहुल, तुम्हें हमारी कसम। राहुल रुक जाओ, राहुल, अबे राहुल रुक जाओ। लो फिर और सुन लो, आए थे हमारे साथ पिकनिक मनाने और चाचा भतीजे में लड़ाई हो गई। लेकिन ये गए कहाँ हैं? हमें लग रहा है कि ये अपने घर ही चले गए हैं मियां। मिर्जा, चलो खाया पिया जाए, हम लोग भी निकला जाए घर, और क्या। मजनू, हमारा क्या हुआ? बना? अरे बना देंगे, घास फूसी तो आधे घंटे में बना देंगे। यार तुम्हारा आधा घंटा ही नहीं हो रहा यार, तब से यार इतनी देर से।
अरे अरे क्या हुआ पूजा बेटा? क्या हो बेटा? वो रा? रा क्या? राता लंबे आ रे, राता लंबे आ रे। कितना अच्छा गाना है ना? ये क्या है? गाना है तो गाना सुनाने के लिए चिल्ला रही थी तुम? नहीं तो फिर? वो हमें एक चूहा दिख गया था। लो फिर और सुन लो। अरे चूहे को देख के कोई इतना चिल्लाता है? वो हम डर गए थे। बहुत सही। बताओ अब ये चूहे से डर गए, अब तो शेर तो आएगा नहीं ना हमें डराने के लिए। अजीबो गरीब लड़की है। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं अब मत डरना, ठीक है? पढ़ाई करो तुम अपनी। हाँ हेलो भाईजी मिश्रा, हम बोल रहे हैं बिट्टू कपूर। हाँ तो अब शाहिद कपूर तो हमें फोन करेंगे नहीं, तुम ही करोगे, बोलो। यार ऐसा है ना, ज्यादा अपने आप को जानी वाकर ना समझा करो। 24 घंटे तफरीक मूड में रहते हो। मेरा मूड खराब है यार, मेरा भतीजा सुबेरे से घर नहीं आया है। तुम्हारे घर में तो नहीं है? राहुल हमारे यहाँ? नहीं हमारे यहाँ नहीं आया। तुम्हारे घर में नहीं? अबे यार सुबेरे उसको पार्क में जरा सा डांट दिया, अक्सर डांटते हैं, आ जाता 10-20 मिनट में। आज अभी तक भाईजी यार आए ही नहीं। वो क्या बात कर रहे हो? राहुल घर ही नहीं आया? ना यार, हम ये सोच भाईजी हमको बहुत दिक्कत हो रही। एकदम से अगर आजकल में भैया भाभी आ गए ना और पूछे लगे राहुल के बारे में, तो हम यार क्या बताएंगे उनको यार। अरे बिट्टू भैया काहे इतना सोच रहे हो? सुबह का बोला शाम तक घर वापस आ जाएगा। अबे बिल्कुल मूर्ख आदमी हो क्या भाईजी मिश्रा तुम खाम खाए कि हमको सिंपैथी ना दिखाइए। आप पागलपंती काम मत करिए। कल गायब हुआ था वो, शाम हो गई, रात हो गई, आज फिर शाम होने वाली है। तुम और हमको टेंशन दे रहे हो, वैसे है हम इतना टेंशन में। तुम्हारा ज्ञान अलग है चल रहा। तुम भाईजी मुंह बंद करके बैठो, समझ। हम पहली बार इतनी टेंशन में हुए हैं अपनी जिंदगी में। तो अब पता चला टेंशन क्या चीज होती है। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो? हमारा मतलब है कि बिट्टू भैया ने जिंदगी भर सबको टेंशन दी है और आज इनको टेंशन मिली है, तो इनको पता चल रहा होगा कि टेंशन क्या चीज होती है। क्यों बिट्टू भैया? तेरी चमगादड़ की। एक तो हम टेंशन में बैठे, मेरा भतीजा गायब, ऊपर से ये हमारे स्वभाव पे पीएचडी कर रहे हैं। ज्यादा तुम्हारे तफरी सूझ रही है, बदतमीज कहीं। भाई जाके दुकान पे खड़ा मार खा रहा है। तुम गाल में हाथ चाहे रखे खड़े हो बे? हम भी पीएचडी करना चाह रहे थे, लेकिन अभी प्लान कैंसिल कर दिया। सही करो, कैंसिल कर दियो, नहीं तुम्हारी तो खोपड़ी ही फाड़ डालते हैं। चाय दीजिए, आप पीएचडी करेंगे। चच्चो ये देखो, ठीक है? गुमशुदा की तलाश, नाम राहुल, आयु 10 वर्ष। अबे 10 वर्ष 3 महीने का है। चलो ठीक है, कोई रंग गोरा, हाँ सही है। कद 5 फीट 3 इंच। ये तुमने कब नापा? बहुत लबर पोस्टर बनवाने में चाचा बिट्टू का। हमारी भी तो फोटो कहीं लगवाते। और ये क्या लिखा दियो? इनाम 5 लाख। बाबू इस समय अचानक कोई ले आया घंटा 2 घंटे में, तो हम लोग कहाँ 5 लाख लाएंगे यार? मछली के आगे चारा डाला है। मान लो कोई राहुल को ढूंढ लाया, अरे तो चाय नाश्ता करा के भेज देंगे उसको वापस। तो सही है। ममिया, हमें तो लग रहा है ये 5 लाख का इनाम देख के ही आपका भतीजा खुद ब खुद दौड़ता हुआ आ जाएगा। कहेगा तातू तातू हमें 2 लाख रुपए दे दो। भाई मिश्रा, तुम्हारे बहुत हंसी आ रही है। हाँ, अभी गुड्डू चिमिरकी खो जाएंगे तो हम भी ऐसे हंसेंगे, याद रखना। काहे गुड्डू चिमिरकी खो जाएंगे? ए मिश्रा, गलत बात हंसो नहीं। चच्चू, हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवा दी और लिखवा दिया है कि हमारा भतीजा राहुल गायब है, जो 300 ग्राम सोने की चैन पहने हुए था। अभी तो चिकन दे देकर ही परेशान हो गई थी। बोल रही थी कि अगर इसके 30 लेग पीस और होते ना तो कभी हो जाती। आज तो हमने दबा के खाया और आज हम देर रात तक टीवी भी देखेंगे।
देर रात से तुम्हारा क्या मतलब? वहाँ हम रात के 10 बजे सो जाते थे और सुबह के 8 बजे उठते थे, इसलिए हम इधर 1 बजे तक टीवी देखेंगे। 1 बजे तक टीवी देखेंगे? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आसपास के सारे देशों के महाराजा हो गए हो तुम। ये पॉसिबल नहीं है बॉस। ठीक है, फिर भूल जाओ होमवर्क। ये तो ब्लैकमेलिंग है। इसे ब्लैकमेलिंग नहीं, डील कहते हैं। और हमारी डील हुई थी कि हम इधर मस्ती करेंगे और बदले में हम तुम लोगों का होमवर्क कर देंगे। देखो भाई, हमने तो राहुल को खिला पिला के बहुत ज्यादा रिस्क लिया है, अब आगे का तुम ही लोग जानो। बहुत सही। अरे क्या बहुत से, 1 बजे तक कहाँ दिखाएंगे टीवी? अब भैया अगर राहुल से अपना होमवर्क करवाना है तो कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। बहुत सही, हो जाएगा। तुम टीवी देखो, जब हम इशारा करेंगे तो भाग जाना। हाँ, हम बिल्ली की आवाज निकालेंगे तो तुम समझ जाना कि कोई आ रहा है। हाँ। टेंशन मत लो ब्रो। मेरे प्यारे भतीजे राहुल, तुम तुरंत आ जाओ घर। तुम्हारे चाचा बिट्टू का रो रो के बुरा हाल है। जहाँ हो तहाँ चले आओ, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, न एक को कंटाप मारेगा। तुम्हारी बुआ बब्बो सिब्बो नंबर बारी से रो रो के बेहोश हो रही है। अच्छा, अब सबक मिलेगा चाचा को और कुछ दिन हम भी मजे कर लेंगे। और किसे? हे भगवान, ये गुड्डू तो सुन ही नहीं रहा। अरे खुद ही करना पड़ेगा बहनों। लेकिन आज तो होली की छुट्टी है। अरे तुम लोग अभी तक सोए नहीं? और ये कम्बल में कौन है? 3 ही बच्चे पैदा किए हैं आपने, 2 तो सामने धरे हैं, तो कौन होगा? गुड्डू है। अरे लेकिन इतनी गर्मी में कंबल ओढ़ के कौन सोता है भला? बुखार तो नहीं आ गया इसको? गुड्डू, अरे क्या हो गया? पेट में अचानक से दर्द होने लगा। पेट में दर्द हो रहा है अचानक? हाँ, अचानक से, पता नहीं कैसे अचानक से होने लगा। अरे देखिए, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? बहुत तेज हो रहा है। काम हो गया है? मतलब पेट दर्द कम हो गया। लो फिर और सुन लो। अरे ये कैसा दर्द है? जरा देर में कम हो रहा है, फिर कभी ज्यादा हो रहा है। जरा गुड्डू बेटा, बुखार तो नहीं है? अच्छा तुम लोग जाके सो, अब इतनी रात तक मत जागो, ठीक है? अपने कमरे में जाके सो, इसको भी सुला लेना। देखे जरा, अच्छा ठीक है, हम नहीं बताएंगे। लेकिन तुम लोग भी ये सब किसी को नहीं बताओगे? हाँ नहीं बताएंगे, लेकिन आप इस लेटर को पोस्ट क्यों नहीं करते? वो इसलिए बेटा क्योंकि तुम्हारी नानी निकल ली। आज से 3 साल पहले शांति जी कहीं बाहर गई हुई थी। हम टीवी पर मैच देख रहे थे, वो भी भारत पाकिस्तान का। इतने में फोन आया कि नानी निकल ली। हमने सोचा कि जब शांति जी आएंगी तब बता देंगे, लेकिन हम मैच में इतना खोए कि बताना ही भूल गए। पूरे देश का ध्यान क्रिकेट पे रहता है, बताना भूल गए। हाँ, हम अपनी लापरवाही की वजह से बताना भूल गए। 10 दिन बाद जब याद आया तब फिर बताने की हिम्मत नहीं हुई कि 3 दिन बाद रही है। अच्छा, तो फिर उनका लेटर हर साल आता कैसे हमारे यहाँ? अरे हम ही खुद लिखते हैं। बहुत सही। अरे वो इसलिए लिखते हैं ना
कि खत पढ़ करके शांति जी को खुशी मिलती है। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ ये तुम लोग का ये सब कब तक चलेगा? बस थोड़े दिन और। अब बस आप हमें मजे करने दीजिए। आपको प्रॉब्लम क्या है? अरे लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अब हम सुसु कर ले। हाँ कर लो। टन टन। क्या हुआ? कोई मिला? ढूंढ लिया सब कुछ, मिल गई शांति। वहाँ क्या है? छत है। हम वहाँ की तलाशी लेंगे। चलो जवान। सुनो बे सर, सारे काम जब तुम्हें ही करना है तो हमें काहे बुलाए हो? सॉरी सर। ले सकते हैं तलाशी? हाँ लीजिए लीजिए, शौक से लीजिए। आप चलो। रुक जाइए, नीचे मत उतरिए, कोई फायदा नहीं है। कोई नहीं है छत पर। सबसे पहले तो इसको अरेस्ट करो। तुम्हारी नानी मरी जा रही है। सबसे यहाँ वहाँ भाग रहा है। सॉरी बोल। सॉरी सर। शांति रखो यार पप्पू, भतीजा हमारा, तुम खाम खाई परेशान। यहाँ देखा था? हाँ सर, सबसे पहले वही देखा था। राहुल तो यहाँ है ही नहीं कहीं। हम और क्या कह रहे थे? कोई नहीं है छत पे। और आप नानी तक उतर आए। आँख नीचे। सॉरी सर। कुछ नहीं मिला ना? इतनी देर से सब लोग यही तो समझा रहे हैं, लेकिन पप्पू अक्कल सुनते कहाँ? सुनने वाली पार्टी लग रही है तुम लोगों को। संदूक में क्या है? तो भैया अगर कोई आरोप लगाया जाएगा और वो साबित नहीं होगा तो खुशी तो होगी ना। खुशी तो हमें भी है मियाँ, लेकिन हम आपकी तरह अपनी तशरीफ नहीं ला रहे हैं। मियाँ कुछ तो गड़बड़ है। लगता है संदूक की ठीक से तफ्तीश नहीं की उन्होंने। हम करते हैं। मिर्जा संदूक को हाथ मत लगाना। ये संदूक हमें दे ठाकुर। ये संदूक हमें दे ठाकुर। जोया, तुम्हारे अब्बू को हमारी हर चीज में घुसना ही होता है क्या? अगर संदूक खुल गया तो सारे किए कराए पे पानी भर जाएगा। मियाँ आपके हाथ कट चुके हैं। वो तो काट ही चुके हो। ये देखिए, राहुल का हमें पता लग गया है। तो मियाँ आप हैं बच्चा चोर? अरे नहीं यार मिर्जा, हम कहाँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं है मियाँ, साबित हो गया कि आप ही हैं बच्चा चोर। बताइए बताइए मियाँ, आपके गिरोह के तार कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, बताइए। यार ये क्या खामखा की बातें कर रहे हो? हमारा कोई गिरोह नहीं है। समझे? मतलब पुलिस के डंडों के बिना आप अपना मुंह खोलेंगे नहीं मियाँ। हम अभी पुलिस के पास जाके सब बताते हैं। मिर्जा, अरे मिर्जा किसी को बताना नहीं, हवेली में हंगामा बन जाएगा। मिर्जा! या अल्लाह, बेगम को जल्दी से बता देते हैं कि हवेली में बच्चा चोर गिरोह का आदमी रह रहा है जिसका नाम है मिश्रा। मिश्रा! बेगम! हमारे बारे में किसी को भी पता चला ना अंकल, तो सोचिए क्या होगा फिर आपका। हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। आदि जाओ मिर्जा को रोको। अरे जोया, अपने अब्बू को जाकर जल्दी समझाओ। अगर राहुल ने हमारा असाइनमेंट नहीं किया, हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे। जल्दी जाओ, जल्दी। बेगम! 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 कुछ बात करनी है आपसे। बेटा अभी नहीं, अभी हमें बहुत जरूरी काम है। और सुनिए, मिश्रा अंकल से दूर रहिएगा। दरअसल वो एक इंटरनेशनल किडनैपर है, बच्चों को चुरा लेते हैं। और अम्मी जान से भी कहिएगा उनसे दूर रहिए। तब तक हम पुलिस को बुला के लाते हैं, ठीक है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है अब्बू, हमें सब पता है।
आप भी उनके गिरोह का हिस्सा है क्या? यस पॉप्स। अस्तगफिरुल्लाह। अब जो गलती हुई है उसको अच्छे से मान लो और बोलो लौट आओ राहुल। बेटा राहुल, जब तुम पैदा भये थे तब इतने बड़े थे, और हमने जब तुमको गोदी में उठाया और तुम्हारा मुंह देखा तभी हम समझ गए थे बेटा तुम एक दिन अपने चाचा का नाम बहुत आगे बढ़ाओगे, कोई बड़ा काम करोगे। लेकिन तुमने तो बेटा इतना बड़ा कांड कर दिया, कुछ पूछो ना। बिट्टू भैया ये क्या बोल रहे हैं भाई? ऐसे बोलेंगे ना तो अगर उसका मन कर भी रहा होगा कि वापस आ जाए तो साल 2 साल के लिए पोस्टपोन कर देगा आपका भाषण सुन के। हाँ मियां, देखिए बच्चे हैं, गलती हो जाती है, उसकी सारी गलतियों को भुला के उसे मुआफ करके प्यार से बुलाई। कोशिश करिए, कोशिश करिए। मेरे बेटे राहुल, मेरे प्यारे, मेरे चांद के टुकड़े, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे राज दुलारे, मेरे हीरा। वेरी गुड। तुम अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, तुम जहाँ कहीं हो बउआ दौड़ते दौड़ते चले आओ। तुम्हारे चाचा बिट्टू बहुत घन घोर ठंडा परेशान हैं। हमको बहुत याद आ रही। तुम होमवर्क सब अपने हिसाब से भैया करना, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। आज हम बेटा तुम्हारी याद में आमरण अनशन में बैठ गए हैं और हमने घोषणा कर दी है कि आज से हम ना कुछ खाएंगे और ना किसी को खाने देंगे। और बउआ आगमन का समय सायंकाल 7 बजे से तुम्हारे आने तक तुम्हारी याद में पलक पावड़े बिछाए हुए स्वागत में बिट्टू कपूर, मेरे चाचा की शादी में जुलूल जलूल आना, यसु अनुसी गुड़िया। बहुत बड़ा वाला बकलोल है जी। ये सब ये आखिरी में क्या बोल गए? वो दरअसल जानते हो क्या हुआ, हमने सोचा था बिल्कुल भावुक घोषणा करेंगे, तो हमने कई जगह से कुछ शब्द लिए। तो ये नत्थू दलाल के लौंडे की शादी का कार्ड पड़ा था यार, उसी से हमने पलक पावड़े चुराया। तो उसमें आखिरी में स्वागत करता और मेरे चाचा की शादी में जुलूस। सबको पता है, सबको पता है ये बात। किसको नहीं पता ये कैसे है? पूरे मोहल्ले को पता है कैसे? और क्या उनके भतीजे को नहीं पता होगा कैसे? है बिल्कुल सबको पता है। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। आज भैया तुम दोनों जन बिल्कुल एक जैसी भाषा बोल रहे हो। हमको लग रहा पप्पू किसी को पता हो या ना पता हो, इन दोनों को राहुल के विषय में सब पता। फिर वही बात, अभी कल ही पूरी हवेली की तलाशी हुई है, कुछ मिला? खामखा की बात कर रहे हो। और बक्से में भी तो देखा था घुस के। अच्छा ठीक है यार, मारा पीटी ना करो, ठीक है। कूड़े, तुम अपनी खोपड़ी में इतने अंगूर लादे घूम रहे हो, एक गुच्छा अपने बिट्टू भैया को भी दे दो, हम खा लें। अंगूर? अब डिस्टर्ब हो गए आप भूख के मारे। हैट है मेरे सिर पे, ये देखिए। हैट हटाओ। बीबीसी, ये देखो हम फूल की माला लाए। अब इनका वीडियो बनाओ जब हम माला पहना लें उसके बाद। ठीक। पप्पू, आज हम भैया तुमको मान के, तुम मेरे सगे हो, इतने भारी अनशन में भी तुमने धीरे से हमको पकौड़ी कचौड़ी की माला पहना ही दी। रुकिए, क्या कर रहे हैं यार? तो मामले हो गया क्या? हमें लगता है इनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेलुसिनेशन हो गया। हाइलोजन कहाँ लगाएंगे? क्या हुआ है? अरे यार भूख के मारे बिलबिला गए हैं। अच्छा हैंगरी हैं। हाँ तो मतलब भूख मतलब हैंगरी हैं, और क्या? अरे यार ये बताओ बचेंगे कि नहीं बचेंगे?
ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे। अरे इंटरव्यू ले लें, पता नहीं कितनी देर रहेंगे, जल्दी से लगाओ, जल्दी लगाओ। बिट्टू जी, अब राहुल का तो कुछ पता नहीं चल रहा है, आप कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? अब तुम मिश्रा के बाप की कसम दे के केला खिला रहे हो तो हम खाए ले रहे, नहीं तो हम हमारा केला नहीं है, माइक है हमारा। राहुल, अरे मेरा भतीजा मिल गया, मेरा भतीजा मिल गया। राहुल, अरे मेरा राहुल कहाँ से आ गया? वो आपकी किशमिश नानी, वो बस उसी में रह गया। हमारी किशमिश नानी इस दुनिया से चली गई और तुम हमको बताना भूल गए। वो दरअसल मुंह बंद रखो अपना बिल्कुल मिश्रा जी, ये कोई इतनी छोटी मोटी बात नहीं कि तुम बताना भूल जाओ। हाँ सही कह रही हैं शांति भाभी। मिश्रा भाईजान, आप इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हैं भाभी से? गलती तो हुई है शांति जी, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, लेकिन पता नहीं कैसे ये बात दिमाग से निकल गई। और वो खत 3 साल से हम ही लिख रहे थे ताकि आपको पता न चले। हम आपको बताना चाह रहे थे, लेकिन खत पढ़ करके आपकी खुशी देखी ना, तो बस फिर सोचा कि ये खुशी हम आपसे छीन नहीं सकते। मियाँ, लेकिन आपकी ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, बहुत बड़ी, कि आप इतनी बड़ी बात बताना भूल ही गए। तुम तो ज्यादा ना उछलो, समझे? तुम्हारे अंदर भी कोई राज दफन है, तभी तो तुम्हारी औलादें तुमको ब्लैकमेल कर रही थी। कोई राज नहीं है हमारा। सकीना, हमको बता दो क्या राज है तुम लोगों का? तुमको अम्मी जान की कसम है। अम्मी जान की कसम दे रही है मियाँ, रहने दीजिए, बता दीजिए। बता रहे हैं। देखिए, वो राज दरअसल ये है, जब पिछली बार आप हमारे जन्मदिन की पार्टी पे आए थे ना, तो आपने कबाब खाए थे। हाँ 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 हाँ, हमने खाया था, वेज कबाब था, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया टेस्ट था भाई। तो क्या हुआ? मटन सीख कबाब थे वो। तुम लोगों ने हम लोगों को मटन के कबाब खिला दिए मतलब? शांति भाभी, जानबूझ के नहीं खिलाया ना, ना ना, गलती से खिला दिया था।